और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है इमरान खान साहब ने। उनके 500 दिन जेल में मुकम्मल हो जाने के ऊपर उन्होंने सहाफ़ियों से भी और वकला से भी गुफ्तगू की है, जिसमें कि ये उनका जो एक फेमस सेंटेंस है वो दोहराया है। अब इस सारी सिचुएशन में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। और साथ ही साथ अमेरिका में रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो इमरान खान साहब की रिलीज़ के लिए ट्वीट्स भी कर रहे हैं। उनका क्या ओहदा है, ट्रंप ने उन्हें किस तरह से अपॉइंट किया, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबरा तो नहीं रहे आप? थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्यों सर? क्योंकि मसाइल ऐसे हैं ना। और आपने रिचर्ड ग्रैंडल का भी जिक्र कर दिया है, तो अब अमरीकी आ गए हैं तो घबराना तो थोड़ा सा बनता है। सर लेकिन ये खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो हाँ, फिर हम नहीं फिर घबराते। नहीं घबराते। आज कौमी असम्बली का माहौल देख के क्या लगा आपको? ये जो गवर्नमेंट कुछ टाइम से कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पीटीआई पहले हम कहते रहे कि कर लें मुज़ाकरात, तो तब वो नहीं कर रहे थे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कोई माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है? आज आपको फील हुआ है इस तरह का? देखिए, ठंडी हवा का झोंका भी कहा है सर्दियाँ आ गई ख्वाजा हैं, आसिफ ज़ाहिर ने भी। ठंडी हवा का झोंका, सर्दियाँ आ गई हैं, साग का सीज़न है। ठीक है। और तौसीफ़ साहब ने परसों साग बना के लाए, कैमरामैन हमारे। हाँ। तो साग बना के लाए खुद अपने हाथों से, और अच्छा, मुझे इन्होंने दिया है, इनका खाएं। और आपने अकेले अकेले खा तो लिया? हाँ, मैंने नहीं, अभी पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो। वैसे तौसीफ साहब को कहें, वो और बना के ला देंगे आपको। तो सर्दियाँ जो है ना, वो साग के साथ साथ वो ठंडी हवा के झोंके भी लाई है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है। अब बात यह है कि आपका सवाल क्या है। ये तो सब होगी ना ठंडी, ठंड ठंड की, हाँ, ठंडी गाजर आहें। का हलवा, गुड़, मछली, साग और ठंडी हवाएं, ये तो सर्दियों के ये तोहफे आपके हैं। चाहने वाले वैसे सुन भी रहे होंगे, तो अगर कोई भिजवाना चाहे तो मेरे ख्याल से भिजवा दे। भिजवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, गुड़ मुख्तलिफ अकसाम के पहुँच रहे हैं। और आप अकेले अकेले खा मछली भी रहे हैं? भी, मछली आज मैंने ऑफिस में भी खाई है। मलिक साहब ने, सॉरी, खालिद अजीम साहब ने और हाफिज तारिक साहब ने मंगवाई थी। आप लोगों ने पापा जॉन का पिज़्ज़ा मंगवाया। इससे पहले कि आप मजीद कोई तैमूर डिटेल्स बताएं। तैमूर साहब ने पापा जॉन का पिज़्ज़ा मंगवाया। साथ उसके वो थे विंग्स। विंग्स, बड़े मज़ेदार थे। तो मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकली पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बनाने वालों के लिए। ओह अच्छा। पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा, सर पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बनाने वालों के लिए दुआएं निकली दिल में। सर तो नेशनल असम्बली, और फिर मैं आप सोच रहा माहौल था कैसा देख रहे कि हैं? पैसा हो तो बंदा अच्छी खुराक तो बना ही लेता है, ये बात तो सही है। तो अब आप बताएं, क्या सवाल है आपका। आपके पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की बात नहीं खाने करें, पीने के पापा मामलात जॉन्स, दुरुस्त हो पापा गए? जॉन्स, सर मेरे ख्याल में रहने देते पापा हैं। जॉन। पिज़्ज़ा भी खाओ, मसाइल भी खाओ, आपने सब हमें कुछ इस एक मुल्क और में भी, पापा जॉन ने बनाया हुआ है, किया हुआ है। आप अभी हमें कुछ और भी बता रहे थे पापा जॉन से रिलेटेड, वो भी क्या, बताना चाहेंगे? क्या? कि ये वो जो मुझे आपके साथ मुकदमा, जो हुआ था। मुकदमा जो बगावत का और गद्दारी का। हाँ हाँ। चल छोड़े, वो तो पर्सनल, अच्छा। पर्सनल तो खैर नहीं थी। मैंने कौन सा उनकी कोई पर्सनल बात की थी, वो तो मेरे ट्वीट्स पे इतना घबरा गए थे। लेकिन आपके साथ पर्सनल हो गई थी? घबराना नहीं है, मैंने उनको भी ये कहा कि ओह। घबराना नहीं है। ओके। ठीक है। सर घबरा नहीं रहे, लेकिन ये आपको माहौल थोड़ा ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा है? जैसे आज बात भी हुई है और राना सनाउल्लाह साहब ने खास तौर पे कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता। तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस मूड में आ गई है कि मुज़ाकरात कर ले, इंगेज कर ले? देखिए, इसमें बड़ी सीरियसली अब बात यह है कि दो चीज़ें हैं, टॉक टॉक एंड फाइट फाइट। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जिस दिन खान साहब का सख्त ट्वीट आए, कहा था ना, तो क्या होता है, क्या होता है अगर खान साहब सख्त ट्वीट आए तो क्या हो रहा होता है बैकग्राउंड में? डील हो रही होती है, डील की बातचीत हो रही होती है। तो डील की बातचीत हो रही है खान साहब से। फिर मसला ये है कि खान साहब के ऊपर एतमाद, मसलन कुछ चीज़ें तय होंगी ना, गिव एंड टेक होगा, उस पर खान साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो अब इशू ये है कि हो सकता है कि खान साहब के साथ कुछ बातचीत किसी सिरे पहुँचे या ना पहुँचे। खान साहब जेल से बाहर अभी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं ना उन पे, वो केसेस सीरियस भी हैं। और दूसरे खान साहब भी नहीं ये चाहेंगे कि वो उनके ख़िलाफ़ केसेस सारे जो हैं वो माफ़ हो जाएं और तासुर ये मिले कि डील है, जो कि होगी डील, लेकिन तासुर ये देना चाहते हैं कि डील नहीं है। तो वो केसेस तो भी चलेंगे। डील से ये हो लेकिन सकता है बाहर नहीं आएंगे, आपने ये कहा है? बाहर नहीं भी आएंगे, क्योंकि बाहर आके तो फिर खान साहब तो अब हाथ से निकल गए ना। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तय करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट भी, और उन्हीं की तरफ से शायद हुकूमत को इशारा आज मिला है
जो हुकूमत एकदम से ठंडी हवाएं महसूस करना शुरू हो गई है ना, ये कहीं और से उनको बताया गया कि हमारी कुछ बातचीत भाई चल रही है खान साहब से, आप भी अपने मामला थोड़े से ठीक कर लें। अच्छा, हुकूमत को ये एक मैसेज दिया गया, मैसेज है या इशारा है, जो भी है। ये डिक्टेशन है। डिक्टेशन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेचारे डिक्टेशन तो उनको की जाती है ना जो ना मान रहा हो बात। तो यहाँ तो डिक्टेशन करना तो आसान काम नहीं है, या तो अकल की बात कुछ समझने पे तैयार ही नहीं होता, तो डिक्टेशन दे के बंदा अपने आप ही क्यों, जिसके पास कोई इख्तियार ही अच्छा, ना आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि बातचीत चल रही है तो आप इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें, हो। नहीं, जैसे कि गुरेज नहीं हाल। करनी, ये नहीं कहा। देखिए, यहाँ 3 फरीक हैं इस वक्त, एक है इस्टेब्लिशमेंट, एक है खान साहब और एक है हुकूमत। ठीक है, अगर 2 फरीकों के दरमियान बातचीत चल रही हो तो तीसरे को, ख़ास तौर पे जब वो इस्टेब्लिशमेंट वो इकट्ठे हैं, इत्मीनान में लेना तो ज़रूरी होता है ना, वरना आगे बात कैसे चलेगी। ये गाड़ी अभी चलनी है। यानी स्टेटमेंट्स भी आते रहेंगे कौन से, हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ नहीं, से, हुकूमत बयानबाजी होती नहीं, रहेगी। हुकूमत ने तो आज सुलह का बयान दिया है ना, जी। आज ठंडी हवा के बयान दिए हैं, तो यही हुकूमत को इशारा मिला है कि आप भी थोड़ा ठंडे हो जाएं। ठीक है, तो हुकूमत ठंडे हो रही है, ये कब तक चलता है ये नहीं अभी पता। एक चीज़ बहरहाल, एक चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी है, आप सवाल भी करती रही हैं कि जी वो बिलावल भुट्टो को कह दिया है हुकूमत बनाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। देखिए, कुछ कहीं ना कहीं ऐसा कहीं एक ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट का। इलेक्शन तो जल्दी नहीं होने वाले, 1 साल 2 साल 2.5 साल, ये अभी आप भूल जाएं। ये जो असम्बली को 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी, तो यस सर। इसको 2-2.5 साल तो कम से कम लगेंगे, सरवाइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है ये वक्त बताएगा कि खान साहब बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, अगर वो बाहर उस वक्त तक आ गए तो लेकिन हो सकता है कि खान साहब इस बात पे एग्री कर लें कि एक कौमी हुकूमत बना ली जाए, जिसमें अच्छा। उनकी पार्टी का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, हिस्सा हो, और मामला थोड़े से ठंडे करके तो मईशत पे तवज्जो ज़्यादा दी जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। इस पे खान साहब एग्री कर सकते हैं? भाई ये एक ऑप्शन है कि खान साहब शायद मुल्क के अवाम का और मुल्क का सोचें, अपनी सियासत अपने इक़्तिदार का ना सोचें, तो एग्री कर लें। इस पर यकीन नहीं है लोगों को, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे हुकूमत में हो। और ये कोई अच्छी बात नहीं है खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए कि उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहा, इवन फजल रहमान साहब उन पर एतमाद नहीं कर रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी साइड है ना, बात यह है कि जो दूसरी साइड है ना वो है ट्रंप की। इंटरनेशनल प्रेशर, मैं वही पूछ रही हूँ इंटरनेशनल कि प्रेशर जो है, रिलीज इमरान खान जो फैक्टर है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं इस बारे में, और कोई एक ट्वीट नहीं हुआ, बार बार हो रहे हैं, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आपका अच्छा सवाल है और अच्छे आपने उस पर मौजू पे नज़र रखी है। इशू ये है कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो सदारती सफ़ीर कह लें आप, सदारती सफ़ीर बराए खुसूसी मिशंस, कोई स्पेशल टास्क, स्पेशल मिशंस उसको दिए जाएंगे, उन पे काम करेगा। पहले वो बाल्कन स्टेट पे, ये बल्कान की जो रियासतें हैं उन पे उनका था स्पेशल इनवाइट था। तो अब वो उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं ये भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो ट्वीट्स से एक शायद हिंट दे रहे हैं कि इस तरह के मिशंस हो सकते हैं जो मुझे मिलेंगे या नहीं। मैं उस पर आता हूँ। वो आपका सवाल अच्छा है वो, लेकिन मसला ये ना कि अभी जो आज तकरीर की है ट्रंप ने, कल की है, उसमें उसने अपना एक एजेंडा दिया है, रोड मैप दिया है, जिसमें गजा और यूक्रेन टॉप पे है। ठीक है, अब फ़लस्तीन इसराइल, तो अब और मिडल ईस्ट, अगर ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल, और फिर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, इनमें से कौन से टास्क पे रिचर्ड ग्रैनल को लगाना है नहीं लगाना। लेकिन जो ट्वीट्स कर रहा है रिचर्ड ग्रैनल, आप नोट करें, मैं देख रहा था, मुझे उसके और इश्यूज पे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं नजर आए। इमरान खान पे 2-3 ट्वीट्स वो कर चुका है जब से उसे नॉमिनेट किया है। तो ये बात बहुत हद तक पॉसिबल लगती है कि रिचर्ड ग्रैनल को हो सकता है पहला जो है उसका स्पेशल मिशन वो यही हो कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात करो, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन किया है ट्रंप में और इमरान खान में, और फिर उसने ये कहा है, फिर उसने एक पाकिस्तानी एक टीवी चैनल की खबर को भी रीट्वीट करके उसने उन टीवी चैनल ने उनको कुछ ताना दिया, उसने उसके जवाब में भी उसने ताना तो नहीं दिया, खैर
फैक्ट है, वही बताया है उस चैनल ने भी, लेकिन उसको उसने एक्सेप्ट किया है उस फैक्ट को, विच इज़ एम्बैरसिंग इन आवर सोसाइटी। वहाँ भी है, और वहाँ इसलिए है कि ट्रंप जो है वो उसकी वो पॉलिसी नहीं है जिन जिन चीज़ों पे रिचर्ड ग्रेनल जो है वो बिलीव करता है। ट्रंप की डिफरेंट है। तो अब उसमें वो But रिचर्ड still he chose to, take या him on board जाहिर उसने मैसेज दिया in ना his ट्रंप team. ने कि मैं इतना भी सख्त नहीं हूँ और मैं बड़ा मिडिल ऑफ द Liberal. रोड लूँगा मैं रास्ता। तो अब उसमें हो सकता है कि, लेकिन दैट सेड, अब अगर वो हो भी तो दो चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये भी एक कैच 22 सिचुएशन है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। वो इस तरह से कि अगर इमरान खान अमरीकी मुदाखलत पे रिहा होता है तो जो उसका बयानिया है कि अमेरिका से मैं आज़ादी दिलवाऊंगा और एब्सोल्युटली नॉट ये वो और मुझे अमेरिका ने निकलवाया है, वो सारा जो है ना बयानिया, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। Exactly. अच्छा, अब आपने जितने दिल से एग्जैक्टली कहा है ना, हाँ. ये मेरा दिल करता है मैं इस पे यकीन करूं, लेकिन मसला पता है क्या है, आपकी जो जनरेशन है और जो खान के जो फॉलोअर हैं, उनके अलावा सबको ही पता है कि खान गलत बयानी से काम ले रहा था जब वो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट और हकीकी आज़ादी और मैं अमेरिका मुझे निकलवाना चाह रहा है। सबको पता था खान अमेरिका के कितना करीब है, कितनी लॉबिंग है उसकी वहाँ पे, कितनी लॉबिस्ट हायर किए गए हैं। और अब तो इसलिए इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा खान के सपोर्टर्स को। यू टर्न लेगा ना, अमेरिका को कह दिया आपने अपनी यहाँ मकबूलियत के लिए, पाकिस्तान को गाली निकालने के लिए कि अमेरिका ने निकलवाया, फिर आप अमेरिका के ज़रिए वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा ना जब यू टर्न, तो इमरान के फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जस्टिफिकेशन वो ये दे रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये पाकिस्तानी सॉवरेनिटी कहाँ ह्यूमन से आ गई राइट्स इसमें? वो कौन, इमरान के फॉलोअर कह रहे हैं? हाँ. जो बाहर वो बैठे कह हुए रहे हैं, हैं, हाँ जो भीख पे रह रहे हैं। अब हाँ कहें ना, अब क्यों नहीं हाँ कह रही? सर. क्या वो डोनेशन इकट्ठे नहीं करते? सच पूरा बोला करें ना, मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है, पूरा सच बोला करें, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। भीख ले रहे हैं, अजाइलम ले रहे हैं, पाकिस्तान को गालियाँ निकाल के, वही उनकी बात कर रही है ना। यस सर. उनको मैं ये कहता हूँ, कुछ कॉमनर्स भी उनको हैं. मैं कहता हूँ, और उनके जो पीछे हैंडलर हैं अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुओं के भी हैंडलर्स हैं ना, उन्होंने इसराइल पे फलस्तीन पे कितना कुछ किया है ह्यूमन राइट्स पे। Exactly. बताएं ना, दिखाएं ना मुझे ट्वीट्स अपने। मैं क्या कहूँ अब उनको, अब मैं क्या कहूँ, मेरा आपने मुझे जज्बाती ऐसे सवाल करके कर देती हैं। मुनाफिक लोग हैं, भीख मंगे हम मुनाफिक ही होते हैं, ना गैरत है न शर्म है, चादर फैला के भीख मांगते हैं, सबसे वहाँ पे भीख की वहाँ पे शरीयत लेना चाह रहे हैं और गालियाँ पाकिस्तान को दोहरी शरीयत के ज़रिए, और फिर इसराइल और फ़लस्तीन पे मुंह नहीं खुलता। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका इसलिए अब सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में बड़े याद आ गए हैं, अमेरिका को फ़लस्तीन के ह्यूमन राइट्स याद नहीं आ रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी एक हैं एग्जांपल, अगर आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी हो तो इमरान खान उनको भी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है जमात इस्लामी भी और बाकी सियासी जमातें भी, छोड़ें वो एक अलग इशू है। और बाज़ लोगों के चंदों पे विजिट लगे हुए हैं अमेरिका किसी चक्कर में, लगाते रहे विजिट किसको, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पे तो कभी किसी ने बात नहीं की। एक आफिया सिद्दीकी पे बात होती है। खैर हम बात ये कर रहे थे कि उसमें कैच 22 सिचुएशन क्या है। इस इमरान खान के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसे यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन ना इमरान खान यू टर्न लेते हुए कभी घबराया है, ना उसके फॉलोअर्स ने शर्म महसूस किया इस बात पे, और ना वो करेंगे। है ये एक अखलाकी तौर पे इंतहाई गिरी हुई बात होगी कि आप जिसको गाली निकाल के पिछले 1.5 साल से मकबूलियत ले रहे हैं पाकिस्तान पूरे से, आप उसी के कंधों पे सवार होकर वापस आना चाह रहे हैं और आएंगे, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट रेजिस्ट तो करेगी, करना भी चाहती है अमेरिकन प्रेशर को, लेकिन किस हद तक? बहुत हद तक नहीं कर पाएगी। अच्छा जी, तो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शायद, और इमरान खान के लिए भी शायद बेहतर ये होगा कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने और सेटल होने से पहले पहले कुछ मामलात दोनों तरफ में तय हो जाए, पीटीआई के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी, ताकि दोनों ये कह सकें
कि हमने तो ट्रंप के आने से पहले ये बातचीत कि अपने फॉरेन इंटरवेंशन नहीं फॉरेन हुई। इंटरवेंशन से पहले ही हमने आपस में चीज़ें तय कर ली हैं। तो देखते हैं क्या होता है और ये होता है कि नहीं होता, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें तय होंगी, खान अभी बाहर नहीं आएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। और इमरान और खान ने फजलुर रहमान को भी बुलाया है मुलाकात के लिए, अख्तर मेंगल को भी और महमूद खान अचकजई को भी। तो ये क्या कोई मिडिल मैन का रोल प्ले करेंगे इस सारे डायलॉग में, या इमरान खान से डायरेक्ट ही चीज़ें चल रही हैं? देखिए डायरेक्ट भी चीज़ें चलेंगी। इमरान खान पे मैंने आपको बताया ना कि एतबार नहीं कोई कर कर रहा, और यहाँ तक के जो इत्तेहादी हैं जिनका आपने नाम लिया, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, और इवन मौलाना फजल रहमान को भी दावत आई थी मिलने की, वो इंग्लैंड चले गए उसी वक्त, कि कैसा उन्होंने अवॉइड किया, आज उन्होंने सवाल भी कैसा गोल किया। तो ये वो नहीं मिलना चाहते, इसलिए कि खान साहब के लिए गारंटी देना, ये बताना कि खान साहब इस बात पे खड़े हैं, कायम रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए भी। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल खान साहब को गर्मी तो महसूस हो रही है ना, और उनके दूसरे लोगों को भी महसूस हो रही है जो पीटीआई में इस तरह बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत ने आज, और असद कैसर ने और दूसरों ने। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, इसमें हीट तो महसूस हो रही है हीट महसूस, तो उसमें अगर केसेस में किसी में फैसला भी अच्छा आ गया जो हायर कोर्ट्स में डिफेंडेबल हो प्रोसिक्यूशन के लिए, तो मेरा ख्याल है खान साहब फिर किसी न किसी बात पे मान जाएंगे। लेकिन आप देखें जो आपने जिक्र किया ना कि खान साहब इनसे मिल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, इनको साथ रखना चाहते हैं, खान साहब अपनी सियासी कुव्वत को तो इकट्ठा करना चाहते हैं ना। इसीलिए अली मीन गंडापुर जो बयान दे रहा है मुसलसल असले की, एक तरफ आप बात कर रहे हैं आज कौमी असम्बली में, सारी जो अपोजिशन है, सॉरी पीटीआई है, वो बातचीत की बात कर रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो बातें जिनको सुनने के लिए कान तरस गए थे पिछले 10 साल पीटीआई से, वो कर रही है बातें। लेकिन दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर वही, हम असला लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसी तरह वो बढ़ के मार रहा है। तो ये जो दोनों साइड साथ साथ चलती हैं, बदकिस्मती से इसमें गरीब अवाम और उनके बच्चे इस्तेमाल होंगे। है ये सारी सियासत, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप आप इसको कह रहे हैं, या इसको यूं भी देखा जा सकता है कि अली मीन गंडापुर साहब किसी और साइड से खेल रहे हैं? ये भी हो सकता है कि कि इस वो सारी sabotage चीज को करें सैबोटाज साइड। करने के लिए, आपने ये बात पहले भी की है, हाँ। और आपने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला है। तो हो सकता है ये सैबोटाज करने की कोशिश हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। और जितना झगड़ा पड़ा हुआ है पीटीआई में इस वक्त, जहाँ पे ये तक बातें हो रही हैं कि खान साहब को मरवाने की कोशिश की जा रही है, और वो काम बुशरा बीबी के ज़रिए, ये इल्ज़ाम भी लगा है ना। तो देखिए ताकत के खेल में कुछ भी हो सकता है, और होता रहा है, हम तारीख पढ़ते हैं, और भी सियासतदानों पे, पाकिस्तानी सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगे, आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम लगा ये बात। तो ये इल्ज़ाम लगना, साबित होना, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती कि इख्तलाफात, अगर देखिए बहनें अगर खान साहब की डाउटफुल हैं बुशरा बीबी के बारे में, तो मैं तो हूँगा, आप ना हो, आपका ईमान यकीन बुशरा पे बहुत ज़्यादा होगा। मैं तो इंसानों को इंसान समझता हूँ, चाहे वो पीर हो, चाहे वो आपसे मुर्शिद हो। मुराद देखने वाले हैं? मेरा आपसे मुराद देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, जिनके कान बंद नहीं हैं, जिनकी आंखें बंद नहीं हैं, जिनके दिल बंद नहीं हैं, जिनके दिमाग बंद नहीं है। तो उनके लिए कि मैं तो इंसान को इंसान समझता हूँ, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बुशरा हो, कोई और हो, क्योंकि ये ताकत की गेम्स में कुछ भी हो सकता है। और जब बहनें डाउट करना शुरू करते हैं अपनी भाभी पे, और फिर बाहर बैठे हुए लोग जो बड़े खान के वफादार हैं वो टारगेट करना शुरू कर दें बुशरा को, तो आई विल कंसिडर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल, जो पहले आती रही हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसी, कि वो कहते हैं ना हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। तो बाज़ लोगों की ज़िंदगी की किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये बड़ी ऐसी बात है कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत होती है कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी, उनकी मौत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो जाती है पिछले वालों के लिए, सियासी जमात के लिए, सियासी जमात का असासा बन जाती है, और किसी मुल्क का असासा बन जाती है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन खान साहब मर के अमर हो जाने वाली बात मर आप के कर अमर रहे हो जाने वाली बात। लेकिन खान साहब की एक एज है ना, हर एक की एक एज है, नवाज शरीफ की भी, आसिफ अली जरदारी की भी। अगर उसमें पीटीआई मजलूम बन जाती है और झंडा उठा लेती है बुशरा बीबी खान साहब का बाद में,
तो लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, करेंगे। और ये चीज़ें नजर आ रही हैं लोगों इसी को, वजह से अब इसीलिए अलीमा खान बहनें जो, साहिबा जी वोकल बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल ऐसी इसी वजह से। और क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, और मुझे कई सोर्सेज ने पहले ये बात कही भी है कि शायद फैज़ हमीद का कुछ ऐसा प्लान था भी बुशरा बीबी के कैसा प्लान? साथ। ये जो आपने अभी बात की मर के अमर होने वाली बात, कि बाद में पार्टी बुशरा बीबी को मिल जाए और बुशरा बीबी जो हैं वो कैश करवाएं मजलूमियत को, और वो और फैज़ हमीद मिल के पाकिस्तान को चलाएं। लेकिन अल्लाह भी तो है ना एक, क्योंकि तो इस हवाले अल्लाह से का, पहले भी अल्लाह, इंफॉर्मेशन भी आती रही है ज़िंदगी कि मौत अल्लाह के हाथ में है, सबको कुछ ना लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ। कैरेक्टर्स असाइंड होते हैं और बुशरा बीबी को भी एक कैरेक्टर असाइन किया गया जाहिर है। है बुशरा बीबी और कौन सा इस मुल्क में कोई सियासत करती रही है सारी उम्र, ना सियासतदान हैं ना कोई वो फिलंथ्रोपिस्ट हैं। एक पीरी मुरीदी का ही उनकी मशहूरी है ना, इसकी या मशहूरी है खान साहब की, वो अहलिया हैं। खान साहब की अहलिया होने से पहले उनकी मशहूरी यही थी ना कि वो वजीफ़े और दरूद, वजीफ़े और दम दरूद करती हैं और तस्वीरें पढ़ के देती हैं, अंगूठी पढ़ के देती हैं। खान साहब को उन्होंने दी हुई थी जो वो पहनते थे। तो इसके अलावा तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सोसाइटी में तो नहीं है, सिवाय इसके अब के वो खान की अहलियाँ हैं। तो इसी बुनियाद पे ये होता है, ये होता है, ये ताकत के खेल में और कि एक को रूल सियासत आउट के खेल करके में और दूसरे को हीरो होता बना है। दें। लेकिन बहरहाल ये इतना ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ बात हो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें तय करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो फिर मेरी तो ये दुआ है कि इस मुल्क के लोगों को थोड़ा सहूलत मिले, थोड़ा सुकून मिले, जिस तरीके से भी मिले, मुफाहमत से मिल जाए या दूसरी तरह से मिल जाए। स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, अगर हमने आगे बढ़ना है तो। मैक्सिमम एक मंथ के अंदर चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नहीं आप कह रहे देखें, हैं कि ट्रम्प के दो आने से दो पहले ये सारे। साइंस आप जहन में रखिएगा, हम्म। दो साइंस जहन में रखिएगा। एक तो ये खान साहब का जो ट्वीट है, ये किस तरह के ट्वीट्स आते हैं उनके, और दूसरा जो बाहर उनके बैठे हुए लोग हैं जो डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं, जो डिजिटल मीडिया दहशतगर्द, और पाकिस्तान में भी कुछ हैं। अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करते तो फिर मामला ख़राब है। अच्छा, अगर वो झूठ बोलना बंद कर देते हैं, और खान वो साहब के झूठ, ऐसे ट्वीट्स भी। जाहिर है ये अच्छा। देखिए खान साहब जो मर्जी करते रहे, जो वो ट्वीट करते हैं ना, ये मैसेज होता है बाहर अपने उनके एजेंटों को कि चलो जी पै जाओ। अब मैं आपको ये बताऊं, इसमें इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखें ट्वीट में क्या है। उन्होंने कहा मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरब से पहले शहीद किया गया। ठीक, मगरब से पहले। हम भी यही बातें करते रहे, हम यही कहते रहे ना कि जब मैंने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की है, वो तो 25 की बात है, 25 की बात है ना वो, तो 25 को सॉरी 26 की बात है, वो मगरिब से पहले जब मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ पॉलीक्लिनिक में 4 डेड बॉडीज 25 को 3-4 डेड बॉडीज आपने बताई थी, वो फिर नहीं 25 और 26 26 वाली जो रात थी मिडनाइट। नहीं, वो 26 को बताया था, 25 को बताया था। 25 को बताया ना, फिर मिडनाइट पे ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। नहीं, वो 26 को हुआ था, 25 को नहीं मैंने बताया, 26 को बताया था। जब यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग हुई थी, फिर रात को मैंने जब उधर उस साइड से की, पॉलीक्लिनिक साइड से, तो मैंने कहा था यहाँ पे, तो ये 26 की उस वक्त अभी ऑपरेशन शुरू नहीं नहीं हुआ हुआ था, था। वो रात वाला। अच्छा, आपने उन्होंने 4 बॉडीज उस टाइम पे कहा कंफर्म जी की थी ठीक जो है, तो पॉलीक्लिनिक में अब मौजूद वही बात आ रही है, जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवा कर गोलियां मारी गई। अब ये बिजली बंद करवा कर ना, मैं इस पे आता हूं टाइमिंग पे, इनको किधर गायब किया गया, ये खान साहब पूछ रहे हैं। अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सन को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मीडिया समेत। अब आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन खान साहब के अपने ट्वीट में, आप भी सोचिएगा इस पे। मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शंस पे आपको मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूं, आप सोचिएगा आप इस पे। ओके। आप जैसे लोग जो दूसरे हैं, मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से देखी। लाइट्स बंद करवा के। नहीं, इतनी लाइट तो थी ना, अच्छा। किधर हैं वो वीडियोस जो दे। अब क्या आप कह रहे मीडिया हैं, का हिस्सा है ना, और आप मीडिया उस टाइम पे समेत, मौजूद भी थे। मैं वहां मौजूद नहीं था, अच्छा। थोड़ा पीछे था। हाँ। मीडिया समेत हजारों लोगों ने, मीडिया समेत, अब मान रहे हैं मीडिया समेत, ठीक है, मैं भी ये बात कहता था, आपको भी नहीं समझ आती थी और दूसरे लोगों को भी नहीं समझ आती थी कि मीडिया वहां पे है, वो किधर है, उनके पास मीडिया ने वीडियोस क्यों नहीं बनाई।
और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोधा की लाशें वर्षा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। किधर है? एक को इनकार किया होगा, दो को किया होगा। देखिए एक बात और समझने की है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाती हैं या कोई भी मीडिया का बंदा जाता है, हॉस्पिटल आपको एक्सेस नहीं देता मुर्दा खाने तक, मॉर्चरी तक नहीं देता, हॉस्पिटल का राइट है। आप इंग्लैंड में ये काम करके दिखाए ना, जाए ना इंग्लैंड में बीबीसी का नुमाइंदा कहे और कहे मैंने ज़बरदस्ती जाना है मॉर्चरी में, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, कहे नहीं मैंने जाना है, मैंने डेड बॉडीज़ गिननी है। कोई गिनने देगा ऐसे? लेकिन यहाँ पे आपने गिनी भी नहीं, देखी भी नहीं, आपने एक आगे काम शुरू कर दिया। तो बात यह है कि हॉस्पिटल का एक्सेस ना देना आपको मॉर्चरी तक मतलब ऑटोमेटिकली मतलब नहीं है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये बहुत खतरनाक और बेहिस बात है कि आपको एक्सेस एक जगह की नहीं दी जा रही और उस पर आप ये डिड्यूस कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं, आप उसमें से निकाल रहे हैं ये खबर कि इसका मतलब सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बुलशिट, अनप्रोफेशनलिज्म। तो ये खान साहब खुद मान गए हैं अपने इस ट्वीट में। तो बताएं वो लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वीडियोस में उन्होंने उसी लाइट्स बंद में अली मीन गंडापुर की वीडियो बनी कि नहीं, भागते हुए और अपने वर्कर्स पे गोली चलाते हुए, बनी वीडियोस वहीं बनी, अंधेरे में बनी, लाइट्स ऑफ थी बनी। ये जो लाशें थी वो क्यों नहीं बनी? हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, मीडिया ने रिपोर्ट किया 11 बजे के करीब, 11:30 तक खत्म हो गया, आधे घंटे का 20-25 मिनट का ऑपरेशन था, ऐसे ही था। हम देखते हैं वहां पे तावला तारड़ पहुंच गया कैमरों समेत उसी वक्त। तो किधर गई डेड बॉडीज, किधर गई वो लाशें सारी? तो ये प्रोपेगेंडा इस तरह ना करें। जो इससे पता क्या होता है, मैं बताता हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए जो ये पैसे लेके काम करते हैं ना ह्यूमन राइट्स के लिए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ और मैं बताता हूँ, दिल को तकलीफ होती है। उन 12 लोग वो माँ के बच्चे नहीं हैं, उन 12 फैमिलीज के लिए सारी उम्र का ट्रॉमा मिल गया, वो कम है? आप चाहते हैं 200 को मिलता? आप उन 12 का क्या किया आपने? उनके कितने को घरों में गए हैं आप? कितनों को दिलासा दिया उन 12 में से? उन 12 की बार बार बात आप नहीं करें। उनको 12 कम है कह रहे हैं, हाँ कम है। खुदा का खौफ करो यार, 12 लाशें, 12 जानें इतनी कीमती, एक बेगुनाह मारा जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल के मुताबिक है। आप उन 12 को तो ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो तो चले जी 12 तो साइड पे और बताएंगे भाई, उनका तो ख्याल करें। और इनमें से किसी को शर्म नहीं है, इमरान खान समेत, और ये सारे उसके जो फॉलोअर्स हैं जो उस पर अंधा एतमाद लाते हैं। 116 लोग कुरम एजेंसी में मारे गए, उन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अभी उसके बाद कितना जुल्म हुआ, उतने कत्लेआम के बाद कितना जुल्म अभी हो रहा है? कोई बात हो रही है मीडिया में या हुकूमत पे? हुकूमत कुछ कर रही है, उनको पैसे दे रही है, उनकी बहाली कर रही है। तो मतलब खुदा का खौफ करें। इस तरह आप लाशों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर नहीं है तो आप अपने ट्वीट में आप देख लें कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि झूठ जब बोलते हैं ना आप, झूठे बंदे को याद नहीं रहता कि मैंने पहले क्या कहा है, तो इसलिए वो उससे दोबारा बयान ले, वो झूठ उसका पकड़ा जाएगा। ये कि आप ट्वीट में पहले ऊपर कुछ और कह रहे हैं, नीचे कुछ और कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हक है, वो हक सच का खुदा है। हक सच का खुदा ने आपको आपकी 5वीं लाइन में आपका झूठ दिखा दिया। किसने कहा होगा? तो ये ट्वीट जो है ना, में कोई चीज भेजते हैं या ये कैसे पहुंचती है उस तक जिसने ये ट्वीट करनी है? ये अब जेल हुकाम बताएं और इमरान खान को जो जेल में हैंडल करते हैं वो बताएं कैसा। और दूसरी बात ये है कि ये मैसेज होता है उन किराए के दहशतगर्दों को, किराए के कातलों को, यहाँ आप जर्नलिस्टों को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं ना पाकिस्तान में, और वहाँ बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मैं कहूँगा बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े नरम लहजे में, क्योंकि मेरे लहजे सख्त होने की शिकायत बहुत आती है, बड़े नरम लहजे में कह रहा हूँ, सबक सीखिएगा। हर 2 नंबर शख्स को इस सोसाइटी में उठा के उसको 1 नंबर ना बनाया करें, कौम के सामने 1 नंबर का बना के ना पेश किया करें। इस कौम पे रहम करें, इस कौम को आगे बढ़ने दें, इस कौम को खुशहाल रहने दें, इस कौम को एजुकेटेड होने दें, इस कौम को सुकून, अमन और इज़्ज़त से रहने दें। बस करें, बंद कर दें लेबॉर्ट्रियाँ, और बंद कर दें ये रैट, ये चूहे जो आपने मीडिया में पाले हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट जिन पे आप करके उनको स्टेरॉइड लगा के सोसाइटी में छोड़ देते हैं, लोगों को काटने और ताउन की बीमारी फैलाने पे लगा देते हैं। ना करें, अभी तो बंद कर दें उनको स्टेरॉइड लगाना, अभी भी बंद कर दें। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं एस्टेब्लिशमेंट से,
ओके, देखिए मेरे आवाज़ में कितना दर्द है। ठीक है। बस कर दें अब तो, कौम को भी अब तो थोड़ी बस कर सी दें। अभी भी नहीं समझ आई? और कितने सबक आपने लेने हैं? अब तो आग हमारे घरों को भस्म करके आप लोगों के घरों तक पहुंच गई है। अब तो बस कर दें, अब तो बस कर दें। कौम को भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग कर लें? आपको पता ही है किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस मुल्क के अंदर, कौम तो सादा बहुत है। कौम को आप कब रोटी तक की सादा तरफ, आप रहेगी? कौम को रोटी की तरफ आने ही नहीं देना चाह रहे। कौम को आप नारों पर रख। मैंने आपको ये हाथ किसके आगे बांधे हैं? मैंने किस लिए बांधे हैं? वो लेबॉर्ट्री के चूहे जो माशरे में छोड़े हुए ताउन फैलाने के लिए, वो अभी तक ताउन फैला रहे हैं। तो लोग क्या करें? लोग सुनते हैं ना, देखते हैं ना उनको। ना सुने उन ना, ताउन ज़्यादा चूहों को लोग देखते और सेन सुनते हैं ना। वॉइसेस भी तो हैं, उन्हें भी सेन तो सुन सकते हैं। वॉइसेस, लोगों को जब आप गुमराह करते हैं मुसलसल, 11 साल हो गए हैं मैमूना, 11 साल पहले आप कहाँ थी खुद सोचिएगा। 11 साल से तो हम जैसे लोग इस मुल्क में इन ताउन ज़्यादा चूहों से और इनके मालिकान से धमकियाँ और साजिशें और हमले सहते आ गए हो गए हैं। 11 साल से आप एक कौम को गुमराह किया है, 11 साल। और आपके अपने लाइफस्टाइल देखें कि अभी भी हमें भूख लगे तो पिज्ज़ा आप ही की दुकान से मंगवा के खाते हैं, प्रॉफिट आप ही को देते हैं। फिर देखिए, सच सुना खांसी लग गई ना। क्या करें? इस शिकंजे में इस पिज्जा की तरह वजह से जकड़ा हुआ है गला इस खराब मुल्क हो को, इस शिकंजे में जकड़ा हुआ है इस तरह हर तरफ से। किधर जाएं? गया। लेकिन आई थिंक लोगों को रहना भी इधर ही है हमने। फिर भी ये बता दूं, बाहर नहीं भागेंगे। इसी चीज़ पे कंक्लूड करूंगी कि लोगों को भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आरी नहीं किया जा सकता। उन्हें भी खुद सोचना पड़ेगा कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।